दोस्तों, मैं जीवेश कुमार स्वागत करता हूं आपका डिफेंस अड्डा 24/7 पर। और कल के दिन जो है इंडियन नेवी के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि 28 अक्टूबर को रशिया में भारत का नया 7th फ्रिगेट को इंडियन नेवी में ऐड किया गया। तो जानिए हैं कि इसके बारे में कि ये फ्रिगेट क्या होता है और ये जो नया फ्रिगेट त्रिशूल जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, आखिर इसकी खासियतें क्या होती हैं। तो देखिएगा, इंडियन नेवी लॉन्चेस 7th P1135.6 क्लास फ्रिगेट। ये ध्यान रखिएगा, फ्रिगेट का एक क्लास है और इंडियन नेवी के पास कई सारे क्लास के फ्रिगेट है, जिसमें कोलकाता, कलावेरी, तलवार, टब्बर, दिल्ली, ये आपके फ्रिगेट होते हैं। फ्रिगेट का अगर आपको मैं साधारण भाषा में बताऊं तो फ्रिगेट एक छोटा जहाज होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फायर पावर होती है और स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये शूट एंड स्कूट इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। तो ये जो फ्रिगेट है इसका नाम है तुशिल। तुशिल इसका नाम क्या है? तुशिल। तुशिल का जो संस्कृत में शब्द होता है वो क्या होता है? रक्षा कवच। यानी भारतीय नौसेना को एक नया रक्षा कवच मिला है आपका तुशिल के नाम से, ठीक है। और ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ फ्रिगेट का मतलब है ना ही इसे रेडार से पकड़ा जा सकता है और इसमें ऐसी मशीनरी या ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया जिससे इसकी साउंड प्रोडक्शन को भी कम किया जाता है और सोनार से भी इसको नहीं डिटेक्ट किया जा सकता। जो हमारा ये जहाज है तुशिल, इसको यंतर स्पेसशिप यार्ड कालिंग्राड रशिया में, वहाँ की एम्बेसडर, जो इंडिया के एम्बेसडर रशिया में है, विद्या वर्मा, उनकी प्रेजेंस में इसका क्या किया गया है? इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये आप इमेज देख रहे होंगे, भारतीय नौसेना के भी अफसर थे, रशियन नौसेना के भी अफसर वहाँ पे थे। अब देखिएगा, ये जो तुशिल है इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि तुशिल आपका पहला 2 शिप है जो प्रोजेक्ट 1135.6, जिसे हम किरीवक क्लास और तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट के उसमें इंक्लूड करते हैं, उसमें ये आता है। ये देखिए, तुशिल की एक इमेज आपको दिखाई दे रही है और इसमें आपके कई सारे इक्विपमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं इन एक एक इक्विपमेंट्स के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। ध्यान रखिएगा, जो तुशिल है इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जो आपका बैटल वॉर टाइम में तो आएगा, साथ ही साथ आपका एंटी सबमरीन वॉरफेयर, जिसे ASW बोला जाता है नेवल मिलिट्री की लैंग्वेज में, उसमें भी ये वर्क करता है। सबसे पहले बात करते हैं तुशिल की जो सबसे खास बात है। तुशिल की जो सबसे खास बात है वो है BL हमसा NG। ये एक बहुत ही पावरफुल सोनार है, बहुत ही पावरफुल सोनार है जो इसमें लगाया गया है। DRDO ने इसको डेवलप करा है। सोनार चाहे सबमरीन हो, चाहे आपका फ्रिगेट हो या कोई भी शिप हो, उसमें हमेशा आगे की तरफ होता है, क्योंकि इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या किया जाता है? प्रोपेगेट किया जाता है, और जिससे अंडर द सी बेड या अंडर द सी कोई भी अगर मिलिट्री ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट किया जाता है। फिर इसमें आपका सरफेस टू सरफेस हिट करने वाली ब्रह्मोस 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसमें डिप्लॉय की गई है। यानी 300 किलोमीटर की रेंज में ये किसी भी टारगेट को निस्ते नाबूद कर सकता है। तो इंडियन नेवी जो है एक माइटी फोर्स है, ध्यान रखेगा, वर्ल्ड में, और इंडियन नेवी बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है। फिर इसी में ही 32 इजराइल से ली गई बराक मिसाइल है। ये बराक मिसाइल जो होती है ये आपका एयर डिफेंस के लिए यूज़ करती हैं। तो अगर तुशिल पे कोई हवाई हमला करना चाहे तो उसको भी ये नेस्त नाबूद कर सकता है। अब यहाँ पे तो सोनार है, सोनार के साथ साथ इसमें आपका BEL अजंता अर्ली वार्निंग सिस्टम है कि अगर इसकी तरफ कोई एयरक्राफ्ट कैरियर या दुश्मन का कोई फ्रिगेट, कोई डिस्ट्रॉयर या एयरक्राफ्ट अगर आ रहा हो तो उसके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इसमें डिप्लॉय है। फिर इसमें बहुत ही हाई पावरफुल रेडार भी लगे हुए हैं, जिससे ये अपने जहां पर इसकी पोजीशन होती है उससे 200 किलोमीटर के एरिया का ये एक खाका तैयार कर सकता है। इसे पता होता है कि इसके आसपास 200 किलोमीटर में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। फिर यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल रेडार के लिए स्पेस बनाया गया है, जो है आपका स्पेस फॉर इंदिरा लेंजा। इंदिरा लेंजा क्या है? ये जो रेडार होता है दुश्मन के रेडार को ख़त्म कर देता है, उसको डीएक्टिवेट कर देता है या रेडार को ब्लॉक करता है। इसे हम काउंटर रेडार के तौर पर हम यूज़ करते हैं। फिर स्टेल्थ के इस त्रिशूल के बैक साइड पर एक हेलीपैड बनाया गया है, जिस पे आपके 2
MH-60 रोमी हेलीकॉप्टर जो अभी हाल ही में इंडियन नेवी में इंक्लूड किए गए हैं, उनको लैंड कराया जा सकता है और उनको पार्क कराया जा सकता है, और दो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को भी। फिर इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए एंटीना है। फिर आपका इसमें रॉकेट है, RBU एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए आपके रॉकेट है। रॉकेट जो है आपका सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, फिर आपका जहाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए टॉर्पीडोज इसमें लगे हुए हैं, और आपका CISW और नेवल आर्टिलरी गन है, जो अगर आपका सीइंग ऑब्जेक्ट है उसको नेस्तनाबूद करने के लिए आपका MK-45 कैलिबर आपका क्या है, नेवल आर्टिलरी गन है। ये काफ़ी पावरफुल गन होती है जो शिप के चारों ओर लगी रहती है। तो इतनी इसमें फायर पावर है। और साथ ही साथ देखिएगा जो आपका त्रिशूल है, इसमें आपका लेटेस्ट आपका टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, जिसमें इसका अंडर वाटर नॉइज सिग्नेचर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो इसी वजह से इसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और क्या कहते हैं, बहुत ही छोटा इसका रेडार सिग्नेचर भी होता है। तो ना ही ये रेडार से पकड़ा जा सकता है, ना ही ये सोनार से पकड़ा जा सकता है। इसी वजह से ये इंडिया का एक बहुत बेहतरीन स्टेल्थ फ्रिगेट है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें आपका इसके पास काबिलियत क्या क्या है कि भाई सरफेस टू सरफेस मिसाइल से ये थल यानी लैंड पे भी अटैक कर सकता है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर इसके पास है, क्योंकि सबमरीन को डिटेक्ट करके सबमरीन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और कम्युनिकेशन सूट, सरफेस सर्विलांस रेडार है, और रशियन सेम और SM सरफेस एयर मिसाइल जो है वो इसमें है, ब्रह्मोस जिसे नाम दिया है, और गन माउंट्स है, तो इसमें आपकी गन भी लगाई जा सकती है। तो एक बहुत ही बेहतरीन ये पावरफुल युद्धक पोत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, भारत के पास ये जो प्रोजेक्ट 1135.6 क्लास फ्रिगेट का है, इसका बैकग्राउंड हम देखते हैं। इस प्रोजेक्ट को हम क्रीवक क्लास या तलवार क्लास फ्रिगेट में रखते हैं। और इंडिया के पास ये आप जो देख रहे हो ये फ्रिगेट की क्लास है, जिसमें INS तलवार, INS त्रिशूल, INS टब्बर, INS तेग, INS तरकश, INS त्रिकंड, और अभी 7th कौन सा ऐड हुआ है, INS त्रिशूल। अब अभी आपको ध्यान होगा कि INS राजपूत तो हमने अभी क्या किया है, डीकमीशन किया गया, लेकिन वो क्या था, डिस्ट्रॉयर था। वो क्या था आपका, डिस्ट्रॉयर था। ये आपका क्या है, फ्रिगेट। डिस्ट्रॉयर साइज में बड़ा होता है, फ्रिगेट साइज में छोटा होता है। डिस्ट्रॉयर में फायर पावर ज़्यादा होती है, फ्रिगेट्स में फायर पावर अच्छी होती है, लेकिन डिस्ट्रॉयर जितनी नहीं होती, क्योंकि डिस्ट्रॉयर में आपके तोप लगे होते हैं, कैनन्स लगी होती है। फ्रिगेट्स में आपकी क्या होती है, मेनली मिसाइल्स लगी रहती है। साथ ही साथ आपका इसमें कम्युनिकेशन और सर्विलांस, रेडार, सोनार ये काफ़ी हाई एक्टिव होता है, क्योंकि ये समुद्र में क्या कहते हैं, हंट करते हैं, शिकारी होते हैं, सबमरीन्स के और अदर जो दुश्मन के जहाज होते हैं। तो इसी तरीके की ज़्यादा जानकारी के लिए डिफेंस अड्डा 24/7 से ज़रूर जुड़े रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेगा। तो तब तक के लिए सभी को हैप्पी दिवाली एंड जय हिंद।